वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। आज का टॉपिक जो रहेगा मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इस वीडियो में हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के मीनिंग को कवर करेंगे। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है? एक तरीके का डिसीजन मेकिंग अगर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट को लेकर यहाँ पे डिसीजन मेकिंग है, और इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, किस तरीके से करना है, और किन किन एरिया में कितना कितना इन्वेस्ट करना है, और कितना जहाँ भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस इन्वेस्ट करने में कितना रिस्क है, उन सब चीज़ों को एनालाइज करके एक तरीके का मैनेजमेंट करना है। तो एक तरीके का डिसीज़न मेकिंग है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एक्टिविटी को यहाँ पे मीट करते टाइम डिसीज़न मेकिंग में इन्वॉल्व करता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट यानी कि अलग अलग सेक्टर्स, पोर्टफोलियो यानी कि अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग डिवीज़न, और उन डिवीज़न के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, कौन सा सेक्टर हमें अच्छा रिटर्न देगा उस चीज़ को एनालाइज करके यहाँ पे मैनेजमेंट करना। तो एक तरीके से क्रूशल डिसीज़न है जब इन्वेस्टमेंट हम करते हैं मार्केट में। एक तरीके का आर्ट, एक तरीके का साइंस, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मिक्स एक्टिविटी को डिसीजन मेकिंग में लेकर आते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मेकिंग डिसीजन अबाउट इन्वेस्टमेंट मिक्स and policy, matching investment to objectives, asset allocation for individual and institution, and balancing risk against performance. So basically एक तरीके का आर्ट है, एक साइंस है। आर्ट एंड साइंस क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें एक तरीके का प्रैक्टिस है। इन प्रैक्टिस करते करते एक अच्छा इन्वेस्टमेंट, एक अच्छा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट तभी होता है जब बार बार इन्वेस्टमेंट के सिनेरियो को एनालाइज करके आप बेस्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को सेलेक्ट करते हैं और उसको मैनेज करते हैं। अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर रखा है तो अलग अलग जगह मैनेजमेंट करता है। और इसको साइंस क्यों कह रखा है? क्योंकि ये भी एक एक्सपेरिमेंटेशन के बेसिस से बना हुआ है। इसको भी एक्सपेरिमेंट करा है। इसमें अलग अलग मेथड भी होता है, इसमें कोई रीज़न होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। इस चीज़ को करने के लिए एक नॉलेज होनी चाहिए, जो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कहते हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती है इसमें। सो अबाउट इन्वेस्टमेंट मिक्स, सारे इन्वेस्टमेंट को देखना, उन पॉलिसीज़ को देखना, उन सारे इन्वेस्टमेंट को अपने ऑब्जेक्ट से मैच करना कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। जो ऑब्जेक्टिव है उसके रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट करना। ज़्यादा प्रॉफिट ऑब्जेक्ट है तो कौन सा एरिया ऐसा है जहाँ पे हम अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करें, जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। ऐसे एरिया को देखना जहाँ पे हमें अगर रिस्क कम लेना है और कम प्रॉफिट गेट करना है तो उन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके इन्वेस्ट करना। कौन से सेक्टर है जहाँ पे अच्छा रिटर्न मिलेगा और कौन सा सेक्टर ऐसे जहाँ पे लो रिटर्न मिलेगा, किस सेक्टर में रिस्क हाई है, किस सेक्टर में रिस्क लो है, उन सारी चीज़ों को एनालाइज करना और उस इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करके अपने ऑब्जेक्ट से मैच करना कि आपकी नीड एंड वांट क्या है। असेट एलोकेशन, कहाँ कहाँ आपको असेट में मनी को इन्वेस्ट करना है और वो कौन कौन से एसेट्स को ख़रीदना है जो आपके बिज़नेस को और आपके इंस्टीट्यूशन को फ़ायदा दे, और रिस्क को कैसे मैनेजमेंट करना है। वो सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों को एक ही बात में कही जाए तो इसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। यानी कि अलग अलग सेक्टर्स जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, अलग अलग जगह जहाँ पे हम असेट को अलोकेट करते हैं, अलग अलग रिसोर्सेज का जहाँ हम यूज़ करते हैं, उन सबको मैनेज करना एक तरीके से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहलाता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ चूजिंग एंड मैनेजिंग अ सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट है उनको सेलेक्ट करना और बेस्ट सेलेक्ट करके अपने बेनिफिट के लिए काम में लेना। स्पेसिफिक फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए सेलेक्ट करना। देयर इज़ अ साइंस बिहाइंड सेलेक्टिंग द राइट इन्वेस्टमेंट मिक्स फॉर अ क्लाइंट एंड परफेक्टली बैलेंसिंग द रिस्क टॉलरेंस। इसलिए यहाँ पे एक साइंस है कि सही इन्वेस्टमेंट करना और उस इन्वेस्टमेंट को अपने अकॉर्डिंग अपने क्लाइंट के लिए, अगर आप ब्रोकर है एक, सेलेक्ट करना, तो एक तरीके से बेटर रिस्क बैलेंस होता है। इसलिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज़ अ नॉट ईजी बट इट इज़ अ प्रोसेस एंड इट इज़ अ एक्टिविटी जिसको प्रैक्टिस में करते करते एक स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए कंपनी या कोई इंडिविजुअल करता है।
अगर हम बैंक में पैसा डालते हैं और बैंक भी अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करेगा, अलग अलग इन्वेस्टमेंट सिनेरियो देखेगा और उन इन्वेस्टमेंट में से जहाँ से बेटर रिटर्न मिल रहा है उनको मैनेज करेगा, रिस्क को भी देखेगा। तो सारी चीज़ों को ये एक इंडिविजुअली नहीं, एक कंपनी भी कर सकती है और एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी कर सकता है। तो बेसिकली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है कि इन्वेस्टमेंट का सिनेरियो है जिसमें हम सारी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी को एक तरीके से अरेंज मैनेज करते हैं और इसके लिए पोर्टफोलियो एनालाइज करते हैं। और पोर्टफोलियो एनालाइज और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कौन करता है? पोर्टफोलियो मैनेजर, जिसको हम ब्रोकर भी कह सकते हैं, सब ब्रोकर भी कह सकते हैं, या कोई ऐसा पर्सन जो एक इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में है, या कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कह सकते हैं। तो बेसिकली हमने बात करी इस वीडियो में मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या रोल प्ले करता है इन्वेस्टमेंट में और क्या इसका मीनिंग होता है कि किस तरीके से वो अलग अलग इन्वेस्टमेंट मिक्स एक्टिविटी को एनालाइज करके इन्वेस्टमेंट करता है। तो इस वीडियो में हमने बात करी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। आगे आने वाली वीडियो में सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के और टॉपिक को हम कवर करेंगे। थैंक यू।